सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कबूतरों से पैगाम रसानी वाले तरीका से पूरा काम लिया। उसका नतीजा ये निकला कि दुश्मन अभी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पर ही तोल रहा होता था कि सुल्तान अपने लश्कर के हमरा उसके सर पर पहुंचता और उसके नापाक अज़ाइम को बखेर कर रख देता था। इस तरह सुल्तान की सल्तनत के दूर दराज इलाके भी दुश्मन की दस्त बुर्द से महफूज रहे और उसका रोबे हुकूमत, दोस्त, दुश्मन सबके दिलों पर छाया रहा। नूरुद्दीन जंगी के लगभग 200 साल बाद भी मुसलमानों के अंदर कबूतरों के जरिए नामाबरई का सिलसिला जारी रहा। सुल्तान नूरुद्दीन थोड़ी देर के तवक्कुफ के बाद फिर अमीर असाकिर असदुद्दीन शेरकोह को मुखातिब करके कह रहा था, शेरकोह, मुजद्दिद दीन को मेरी तरफ से उसकी कारगुजारी पर तारीफी पैगाम भी पहुंचाओ। उसने अब तक जो सलीबियों के खिलाफ कार्रवाई की है वो मेरी खुशनुदी, मेरी खुशी का बाइस है। उसके साथ ही सुल्तान ने वो मजलिस बर्खास्त कर दी थी और आने वाले इस कासिद को असदुद्दीन शेर को अपने साथ ले गया था। अल्लबा शहर में वो एक दरमियाने और औसत दर्जे का मकान था जिसमें कार्लोस ने अपनी दोनों बेटियों मर्सीना और मिशआल के साथ अपने भाई सिमरोन के यहाँ कयाम किया हुआ था। एक रोज नशिस्तगाह में कार्लोस, सिमरोन की बीवी इजाबेल, बेटी जमारा, मर्सीना और मिशआल इकट्ठे बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि मुस्कुराते हुए खुशी का इजहार करते हुए इस कमरे में सिमरोन दाखिल हुआ। उसकी हालत देखते हुए उसके छोटे भाई कार्लोस ने पूछ लिया, भाई, मैं तुम्हारी हालत देखता हूं, तुम बड़े खुश हो, पहले की निस्बत कुछ ज्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हो, क्या कोई खास बात है? इस पर सिमरोन मुस्कुराते हुए कहने लगा, वाकई खास बात है, मैं अभी अमीर मुजद्दिद दीन की लश्करगाह से आ रहा हूं। वो अपने लश्कर के साथ लौट आए हैं। उनका कहना था कि सलीबी उन ताकिया से यरूशलेम की तरफ चले गए हैं, लिहाजा अब अल्लबा के लिए कोई खतरा नहीं, जिसकी बना पर वो अपनी खैमागाह में अपने लश्कर के साथ वापस आ गए हैं। उनका चचा जाद खतलख भी उनके हमरा है। मैं उनसे मिला, उनकी कारगुजारी की पूरी तफसील भी सुनी, साथ ही मैं उन्हें आज अपने यहाँ खाने की दावत भी दे आया हूँ, इसलिए कि उनके पास हलब की तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का पैगाम आ गया है और सुल्तान ने मुजद्दिद दीन को वापस हलब में तलब कर लिया है। मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन तक मुजद्दिद दीन वापस हलब चला जाएगा। इस पर कार्लोस बोल पड़ा, उसका भाई शम्स दीन और खतलख भी मुजद्दिद दीन के साथ जाएंगे या वो कयाम करेंगे? नहीं, वो दोनों भी इसके साथ चले जाएंगे। उस वक्त जो अल्लबा शहर के अंदर हिफाजती लश्कर है वो यहां रहेगा। इसके अलावा वो लश्कर जिसने शहर से बाहर पड़ाव कर रखा है वो भी मुजद्दिद दीन के साथ हलब चला जाएगा। यहां तक कहने के बाद सिमरोन रुका, कुछ सोचा, फिर वो कार्लोस के पास बैठते हुए दोबारा कह रहा था, कार्लोस मेरे भाई, ये तो खुशी की एक वजह है, इसके अलावा हमारे लिए खुशी की एक और वजह भी है। कार्लोस ने चौंकने के अंदाज में सिमरोन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, भाई, अगर कोई और भी बात खुशी की है तो फिर रुक क्यों गए हो? कहो क्या मामला है? इस पर सिमरोन मुस्कुराते हुए बोल उठा, अमीर मुजद्दिद दीन ने अपने भाई शम्स दीन के लिए मेरी बेटी जमारा का रिश्ता मांगा है। भाई, मैंने तुम पर इंकिशाफ किया था कि अमीर मुजद्दिद दीन हमें उस वक्त से जानते हैं जब पहली बार सुल्तान के हमरा वो इस शहर पर हमला आवर हुआ था। जमारा को भी अमीर मुजद्दिद दीन ने पहले से देख रखा है और वो उसकी इज्जत, इसका एहतराम एक छोटी बहन की तरह करता है। आज जब मैं इनसे मिलने के लिए गया तो उसने मुझ पर इंकिशाफ किया कि जमारा की बात इसने अपनी माँ से की थी। माँ इस रिश्ते पर मुत्तफिक है। माँ के कहने पर ही उसने शम्स दीन के लिए जमारा का रिश्ता मांगा है। सिमरोन रुका, फिर वो कहने लगा, मुजद्दिद दीन कह रहा था अगर हमें ये रिश्ता मंजूर हो तो वो आज ही मंगनी के तौर पर जमारा को अंगूठी पहनावेगा। कार्लोस ने सिमरोन की बात काट दी, कहने लगा, भाई, फिर तुमने अमीर मुजद्दिद दीन को क्या जवाब दिया? मैंने क्या जवाब देना था? सिमरोन ने इजाबेल की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैंने अमीर से यही कहा कि मुझे तो कोई एतराज नहीं,
ताहम इस सिलसिले में वो आकर मेरी बीवी इजाबेल से बात करे। इस पर इजाबेल फौरन बोल पड़ी, मुझे क्या एतराज हो सकता है, मेरी बेटी के लिए शम्स दीन से बढ़कर और अच्छा क्या रिश्ता आ सकता है। जो ही मुजद्दद दीन इस सिलसिले में मुझसे बात करेगा तो मैं हाँ कह दूंगी, और अगर वो आज रिश्ता पक्का करने के लिए जमारा को अंगूठी पहनाना चाहे तो मैं समझती हूँ ये हमारी खुशकिस्मती का बाइस होगी। बल्कि मैं कहती हूँ उसके आने से पहले पहले आप भी शम्स दीन के लिए एक अंगूठी का एहतमाम कर रखें। इजाबेल जब खामोश हुई तो सिमरोन फिर बोल पड़ा। दरअसल मुजद्दद दीन अपने भाई शम्स दीन और चचाजाद खतलख दोनों की शादी एक साथ करना चाहता है। खतलख का रिश्ता पहले ही खतलख और मुजद्दद दीन की फूफी की बेटी से तय है। उनकी फूफी भी उनके साथ ही हलब में रहती है। सिमरोन मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसकी बात काटते हुए कार्लोस बोल पड़ा, क्या मुजद्दद दीन की शादी हो चुकी है जो अपने से छोटे भाइयों के लिए वो शादी की फिक्रमंदी का इजहार कर रहा है। इस पर दुख का इजहार करते हुए सिमरोन बोल उठा, भाई उसके साथ एक हादसा पेश आ चुका है, लिहाजा अब उसका शादी करने का इरादा ही नहीं। उसकी माँ बड़ा जोर देती है लेकिन वो हर बार टाल देता है। लगता है उसने तहिया कर रखा है कि अब वो शादी नहीं करेगा। सिमरोन की इस बात के जवाब में कार्लोस बोल पड़ा, इस हादसे का तो हमें इल्म है कि यहाँ एक लड़की पहले मुजद्दद दीन से मोहब्बत करने लगी थी, फिर किसी सलीबी के साथ भाग गई। यही वाकया और हादसा मुजद्दद दीन की संजीदगी और चुप का बाइस बन चुका है। बहरहाल जहां तक मैं ख्याल करता हूं मुजद्दद दीन को पहले अपनी शादी का मामला तय करना चाहिए, उसके बाद शम्स दीन और खतलख के मुतालिक सोचना चाहिए, इसलिए कि मुजद्दद दीन उन दोनों से बड़ा है। कार्लोस जब खामोश हुआ तब सिमरोन कुछ सोचते हुए इसे मुखातिब करके कहने लगा, कार्लोस मेरे भाई, मुजद्दद दीन को मैं अपने बेटों की तरह समझता हूं। वो बामोतबर, बड़ा हमदर्द, बड़ा काबिल एतबार किस्म का शख्स है। सुनो, उसके लिए भी मैंने एक लड़की देख रखी है, लेकिन अभी इस मौजू पर उससे गुफ्तगू करने का वक्त नहीं आया। यहां तक कहने के बाद सिमरोन रुका, कुछ सोचा, उसके बाद उसने अपनी बेटी जमारा, मरसीना और मिशआल को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरी बच्ची ओ, आज मुजद्दद दीन, शम्स दीन और खतलख की दावत का ऐसा उम्दा एहतमाम करो कि हमारे यहाँ उनकी ये दावत एक यादगार बनकर रह जाए। खाने का बेहतरीन एहतमाम करो और किसी चीज की मेरे बच्चों कमी नहीं रहनी चाहिए। इस दावत के लिए जो जो चीजें तुमने मंगवानी हैं वो कहो, मैं अभी जाकर तुम्हें ला देता हूँ। उठो और मतबख की तरफ जाओ और जिस चीज की कमी है वो फिर आकर मुझे बताओ। इसके साथ ही सिमरोन के कहने पर मरसीना, जमारा और मिशआल उठकर वहां से चली गई थी। उनके जाने के बाद कार्लोस ने अपने बड़े भाई सिमरोन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, सिमरोन मेरे भाई, ये जो मुजद्दद दीन ने अपने छोटे भाई शम्स दीन के लिए हमारी बेटी जमारा का हाथ मांगा है तो मैं समझता हूं ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तीनों भाई बहुत अच्छे लोग हैं। मैं चूंकि मरसीना और मिशआल के साथ चंद दिन उनके यहां रहकर आया हूं, लिहाजा मैं इनके अखलाक व किरदार और उनकी इंसान दोस्ती से बेहद मुतासिर हुआ हूं। भाई, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं इस मौके पर कहूंगा कि तुम देखते हो कि मरसीना बेशक जमारा से छूटी ही सही, लेकिन वो बलूगत की हद को पहुंच चुकी है। माँ उनकी मर चुकी है, भाई या बड़ी बहन हो तब भी मेरा बोझ कुछ कम होता। अब मैं ही इन दोनों की माँ और बाप भी हूं। मैं चाहता हूं कि मरसीना का भी कहीं अच्छा सा रिश्ता तय हो जाए और मैं कम अज कम एक बोझ से तो हल्का हो जाऊं। कार्लोस के खामोश होने पर मुस्कुराते हुए सिमरोन कहने लगा, याद रखना मेरे लिए मरसीना और मिशआल ऐसे ही हैं जैसे जमारा। जैसे मुझे जमारा के रिश्ते की फिक्र है ऐसे ही इन दोनों बेटियों की है। थोड़ी देर पहले भाई मैंने तुमसे कहा था कि मैंने मुजद्दद दीन के लिए एक लड़की तलाश कर रखी है। उस वक्त तीनों बेटियां बैठी हुई थी। उनकी मौजूदगी में मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता था। मेरे भाई, अगर मरसीना का हाथ मुजद्दद दीन को दे दिया जाए तो तुम कैसा महसूस करोगे? कार्लोस के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा,
अगर ऐसा हो जाए तो सिमरोन, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुश किस्मत और इंतहाई खुशबख्त इंसान ख्याल करूंगा। अगर मेरी बेटी मरसीना को मुजद्दद दीन जैसा जिंदगी का साथी मिल जाए तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर, इससे अच्छा हमारी जिंदगी में कोई वाकया और हमारी ज़िस्त में कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती। भाई, ये मामला लेकिन बड़ा उलझा हुआ है। मुजद्दद दीन पहले एक लड़की से धोखा खा चुका है और वो लड़की भी नसरानी थी। अब पता नहीं वो इस रिश्ते पर या अपनी शादी के लिए तैयार भी होता है या नहीं। कार्लोस जब खामोश हुआ तो सिमरोन के कुछ जवाब देने से पहले ही उसकी बीवी इजाबेल बोल पड़ी और कार्लोस की तरफ देखकर कहने लगी, भाई, इस मौजू पर बात करने से पहले मरसीना की भी रजामंदी लेनी चाहिए कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगी या नहीं। भाई, हकीकत यह है कि मैं जमारा के सिलसिले में भी बड़ी मोहतात थी। जमारा ने पहले शम्स दीन को देख रखा था, बल्कि मुजद्दद दीन, शम्स दीन और खतलख इससे पहले कई बार हमारे यहाँ आ भी चुके हैं। इसकी वजह यह है कि हमने इन तीनों की मौजूदगी में इस्लाम कबूल किया था और वो हमसे बेहद खुश थे। जिस वक्त आपने उन्हें हमारे नाम दिए और तलाश करने को कहा और कुछ दिन लग गए, तब मैंने मुजद्दद दीन से पूछा था कि बेटे, जब आप लोगों का हमारे यहाँ आना जाना था तो फिर हमारे भाई कार्लोस को हमारे मुतालिक बताने में इतने दिन कैसे लग गए। इस पर मुजद्दद दीन माजरत करते हुए कहने लगा, दरअसल उन तीनों भाइयों के जहन में हमारा ख्याल ही नहीं आया और वो किसी नसरानी सिमरोन को अरमनी महल्ले में तलाश करते रहे। बहरहाल वो तीनों भाई बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आपके भाई बता चुके हैं। खतलख की अपनी फूफी जात से बात तय हो चुकी है। जमारा का रिश्ता शम्स दीन के साथ करते हुए मैं खुशी महसूस करूंगी। रही बात मरसीना की, तो पहले इसके मुतालिक मरसीना की रजामंदी लेनी चाहिए। अगर वो इसके लिए राजी हो जाए तो फिर मुजद्दद दीन से इसके मुतालिक बात नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर मुजद्दद दीन से बात की तो वो फिलफौर शादी करने से इनकार कर देगा। पहले मैं ये बात शम्स दीन और खतलख दोनों के कानों में डालूंगी। वो कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते पर वो मुजद्दद दीन को तैयार करे। फिर जब जमारा और शम्स दीन की निस्बत तय हो जाती है तो मैं इसी बहाने हलब जाऊंगी, मुजद्दद दीन की मां से मिलूंगी और इस मौजू पर उससे बात करूंगी। मेरे ख्याल में मुजद्दद दीन जो इन दिनों शादी से इनकार कर रहा है, जब शम्स दीन, खतलख और खुद उनकी मां जोर डालेगी तो मेरे ख्याल में मुजद्दद दीन शादी करने पर तैयार हो जाएगा। बहरहाल अभी फिलहाल इस सिलसिले में मुजद्दद दीन से बात नहीं करनी। हाँ, हम अपनी बेटी मरसीना की रजामंदी जरूर मालूम कर लेंगे। अगर इसने हाँ कह दी तो इस सिलसिले में हम अपनी कोशिशें शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में तुम दोनों भाइयों को कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं खुद इस सिलसिले में बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ मरसीना से बात करूंगी, फिर देखें वो क्या जवाब देती है। इसके साथ ही इजाबेल को कहते कहते खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि इसी लम्हे कमरे में जमारा दाखिल हुई थी और दावत के लिए जो अशिया उसको चाहिए थी वो उसने अपने बाप सिमरोन से कह दी थी। इस पर सिमरोन उठा और बाजार चला गया था। फिर इजाबेल भी उठी और कार्लोस की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई आप यहीं बैठें, मैं जरा मतबख में लड़कियों का हाथ भी बटाऊं और फिर जरा इस मौजू पर मैं अपनी बेटी मरसीना से भी बात कर लूंगी। इजाबेल भी उठकर इस कमरे से निकल गई थी। जब वो मतबख में दाखिल हुई तो देखा वहां जमारा, मरसीना और मिशआल तीनों काम में लगी हुई थी। इजाबेल थोड़ी देर तक तीनों को मुस्कुराते हुए देखती रही, फिर उसने मरसीना को मुखातिब किया, मरसीना बेटी, तुम जरा मेरे साथ आओ। जमारा और मिशआल तुम दोनों यहीं रहो, जो काम कर रही हो इसमें लगी रहो। फिर इजाबेल ने आगे बढ़कर मरसीना का हाथ पकड़ा और इसे बावर्ची खाने से मुल्हका जो कमरा था इसमें ले गई। इस मौके पर जमारा और मिशआल को भी जुस्तजू हुई। दोनों ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जमारा ने मिशआल का हाथ पकड़ा और उस दरवाजे के पर्दे के पीछे जाकर दोनों खड़ी हो गई, जिस कमरे में इजाबेल मरसीना को लेकर गई थी। दोनों ने देखा एक नशिस्त पर इजाबेल ने अपने साथ मरसीना को बिठा लिया था। फिर बड़ी शफकत, बड़े प्यार में मरसीना को मुखातिब करके कहने लगी, मरसीना, मेरी बेटी में सिर्फ तेरी चची नहीं हूं,
तेरी खाला भी हूं। मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हूं। मुझे सोच समझकर जवाब देना। बेटे, हर लड़की अपना घर आबाद करने के ख्वाब देखती है। इस सिलसिले में जैसी फिक्र मुझे अपनी बेटी जमारा की है, ऐसी तुम्हारी भी है। तुम्हारी मरने वाली माँ मेरी सगी बहन थी, इसलिए अब तुम दोनों की जमारा की तरह में ही माँ हो। बेटी, कोई चीज मुझसे छुपाना मत। देखो, जमारा की निस्बत आजकल मैं समझती हूँ शम्सदीन के साथ तय हो जाएगी। बेटे, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। इस सिलसिले में मैं कार्लोस भाई से बात करके आई हूँ। मेरी बच्ची, अगर हम तुम्हारा रिश्ता अमीर मुजद्दद दीन से तय करने की कोशिश करें तो तुम्हें इस सिलसिले में कोई एतराज तो ना होगा।